देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मुल्क भर में महंगाई कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हालांकि हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महंगाई को कबूल करने से गुरेज किया जा रहा है और सब कुछ ठीक है का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। ताहम हकीकत यह है कि महंगाई अपनी हदों को छूने लगी है। खास बात यह है कि खुद हुकूमत के इदाद शुमार से महंगाई का पता चलता है, लेकिन हुकूमत अपने ही इदाद शुमार को कबूल करने को तैयार नहीं है। हकीकत से नजरें चुराते हुए आवाम को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है और हमारे ज़र खरीद मीडिया के तलवे चाटने वाले एंकर्स भी इस जानिब अवाम की तवज्जो होने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इख्तलाफी और नज़ाई मसाइल को हवा देते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये लोग अब न्यूज़ एंकर्स के बजाय हुकूमत के कारिंदे बन गए हैं और हुकूमत की साख को बचाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और खुशामद पसंदी और गुलामी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। महंगाई की सूरत हाल माजी में भी पैदा हुई थी। जिस अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दारुल हुकूमत दिल्ली में सिर्फ प्याज महंगी होने के नतीजे में शीला दीक्षित की क़यादत में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी और बीजेपी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। माजी में ये रिवायत रही थी कि जब कभी महंगाई उरूज पर पहुंचती तो हुकूमत इसका इतराफ़ भी करते और कुछ इक़दाम महंगाई पर काबू पाने के लिए भी किए जाते थे, ताहम वो बेनतीजा भी हुआ करते थे। ताहम अपोजिशन जमातों की जानिब से इस मसले पर एहतजाज किया जाता, पार्लियामेंट में ये मसला उठाया जाता, हुकूमत के साथ मुबाहिस किए जाते, हुकूमत से सवाल पूछे जाते और पार्लियामेंट के बाहर भी मुल्क भर में सड़कों पर उतरकर एहतजाज दर्ज करवाया जाता। मुल्क की तकरीबन सभी रियासतों में और तकरीबन तमाम बड़े शहरों में यह एहतजाज किया जाता। हुकूमत इस एहतजाज को भी झेलती, लेकिन एहतजाज को कुचलने और ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ना कोई गिरफ्तारियाँ की जाती। जब सूरत हाल बिगड़ती और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता तो कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाती, लेकिन हकीकत से बिल्कुल इनकार कभी नहीं किया गया। माजी में अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में भी महंगाई हुई थी और हुकूमत और उसके जिम्मेदारों ने इसका इतराफ़ करते हुए मुख्तलिफ वजूहात बताई थी। हकीकत से सरीह इनकार नहीं किया गया था और ना ही मुल्क के अवाम की आंखों में धूल झोंकने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इस तरह अपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और अवामी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने का मौका दस्तयाब होता था। यह हमारी जमहूरियत की इनफरादियत है कि अपोजिशन इख्तिदार में ना रहते हुए भी हुकूमत पर असरअंदाज हुआ करती थी। ताहम मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत किसी को खातिर में लाने तैयार नहीं है, किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। खास तौर पर हुकूमत की मुखालिफत करने वाली आवाज़ों को पूरी ताकत से कुचलने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। अपोजिशन अगर ऐवान में मुबाहिस के लिए इसरार करती है तो उसे कबूल नहीं किया जाता। किसी रुकन के सवाल का जवाब देना हुकूमत ज़रूरी नहीं समझती। ऐवान के बाहर अगर एहतजाज किया जाता है तो रुकावटें खड़ी करते हुए उसे रोका जाता है। एहतजाज की क़यादत करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। अपोजिशन को अपने ख्यालात के इजहार का मौका नहीं दिया जा रहा है। ताकत का इस्तेमाल आम हो गया है और इसके ज़रिए किसी भी सूरत हाल को दबाने कुचलने की हिकमत अमली पर अमल हो रहा है। हुकूमत को इस हकीकत को कबूल करने की ज़रूरत है कि आज मुल्क में महंगाई अपनी हदों को छू रही है। हर शय आवाम की पहुँच और रसाई से बाहर होती जा रही है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की खरीदी भी आवाम के लिए मुश्किल हो रही है। दूध और अद्वियात का हुसूल तक मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत को सूरत हाल को काबू करने और इसके तदारुक के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन को भी इसके मौक़िफ़ को पेश करने और अवामी मसाइल पर एहतजाज करने का हक़ हासिल है और इस हक़ को दबाने कुचलने से हुकूमत को गुरेज करना चाहिए। अवामी मसाइल पर भी अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो फिर अवाम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।